नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल वे टू माइथोलॉजी में भव्य स्वागत है। आज अपना वेद शास्त्रों से, पौराणिक ग्रंथों से कोई एक कहानी जो नसीहत दे हमको, वैसा लेके आने के लिए। तो आज आप सबके लिए पेश है एक कहानी जिसका शीर्षक है कंजूस सेठ। एक कंजूस सेठ था, नाम था मक्खी चंद्र। यथा नाम है तथा गुण है। जैसा नाम था मक्खी चूस टाइप, वैसे मक्खी चूस था भी हो, बहुत ही कंजूस। एक दिन उनके घर में एक साधु सन्यासी आए। उन्होंने बोला, सेठ एक रोटी दे दो, भूखा हूँ। कुछ नहीं बोला चलो, यहाँ कितने आते जाते रहते, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। और वो सन्यासी भी अपना पैर टिका के वहीं खड़े हो गए। बोला नहीं, मैं तो बिना लिए जाऊँगा ही नहीं। खड़े रह गए। सुबह से शाम हो गई। सेठ सोचा कि अब ये तो जाएगा नहीं, यहाँ आग्रह करके खड़ा हो गया साधु। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा ही है, शाम को बोला आधी रोटी ले लो और जाओ हमारे घर से। बोला अगर ऐसे ही कह रहे हो तो अब मुझे भर पेट भोजन खिलाओगे तभी तुम्हारे घर से जाऊंगा। दिन भर से खड़ा हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब वो बोला तुम खड़े रहो, मैं नहीं खिलाने वाला। अब रात भर साधु ऐसे खड़ा रहा, सन्यासी उसके घर के सामने। अब सवेरे सेठ उठा तो बोला ठीक है। अब ये रात भर सोचता रहा कि गांव के लोग अब चारों तरफ से लोग आएंगे जाएंगे, सब देखेंगे इसके घर के सामने एक भूखा सन्यासी खड़ा है, रात भर से हारा थका, उसको ये भोजन नहीं दे रहा, सबसे बताएगा तो चारों तरफ बेइज्जती होगी। सन्यासी अपनी जगह पे अडिग कि वो तो भाई बिल्कुल जाने वाला नहीं था। अब उसके मन में आया, जा करके बोला अच्छा सेठ, मैं आपको भरपेट भोजन करवा देता हूँ, भोजन कर लीजिए, आप जाइए। बोला नहीं, अब मैं भोजन नहीं करूँगा। अगर ऐसा ही है तो अब तुम मेरे लिए एक कुआं खुदवा दो। तुम तो बड़े सेठ हो, एक कुआं खुदवा दोगे तब, क्योंकि मैं रात भर से खड़ा हूँ, 24 घंटा हो गया, अब भोजन से मेरा पेट नहीं भरेगा। पानी के लिए आप कुआं एक बाउली खुदवा दो। वो बोला कि नहीं, ये तो किसी कीमत में नहीं हो सकता। चलो तुम 2 रोटी की आधी रोटी, 1 रोटी दे रहा था, 2 रोटी, अब तुमको भरपेट भोजन खिला रहा हूँ, कुआं तो किसी कीमत में नहीं हो जाएगा। फिर चला गया सेठ अपनी दुकान पे और ये सन्यासी अपनी जगह खड़ा रहा अडिग। और जब रात हो गई, फिर रात में आया सेठ, वहाँ से देखा सन्यासी ज्यों का त्यों खड़ा है, बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है। अब रात भर सोचता रहा कि अब इस चारों तरफ शहर में हमारी बेइज्जती हो रही है कि एक सन्यासी को यहाँ नहीं तृप्त कर पा रहा है। इसने सोचा कि अब मैं जा करके अब बोल देता हूँ कि ठीक है, कुआं बनवा देता हूँ। सुबह गया, उसको बोला ठीक है, आपने बोला था एक कुआं खुदवाने के लिए, मैं एक कुआं खुदवा देता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, अब भोजन करिए, अपने घर जाइए। बोला ना, अब एक कुआं से नहीं बात बनेगी, अब 2 कुआं खुदवाओ। बहुत देर सोचता रहा, फिर बोला ठीक है, तो बढ़ता ही चला जा रहा है, हर बार दुगना चौगुना कर दे रहा है। सेठ मक्खी चंद तुरंत बोल दिया ठीक है, दोनों कुएं बनवा दूंगा, आप मुझे माफ़ करो, आप चलिए, भोजन करिए, जाइए। वो बोला नहीं, ये भोजन नहीं तुम्हारे घर में करूंगा, तुम कुआं खुदवाओ। कुएं खुदने लगे, मजदूर लग गए। सेठ तो धनी आदमी था ही, दोनों कुएं खुद गए, कुओं में पानी आना शुरू हो गया। अब सेठ को बुला करके साधु ने बोला कि देखो मक्खी चंद, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, ठीक है, पैसा तुमसे भले नहीं निकलता, लेकिन अब दूसरा कुआं है, इसका पानी तुम खुद यूज करोगे और इसको पब्लिक को भी यूज करने के लिए पूरा खोल दो, नहीं तो मैं फिर नाराज हो जाऊंगा, तुमको श्राप दे दूंगा। और दूसरा कुआं ये मेरे लिए रहेगा, मेरे लिए स्पेशली, इसका कोई यूज नहीं करेगा, इसकी रक्षा तुम करोगे। अगर एक भी बाल्टी पानी इसमें से निकाल लिया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा श्राप दिए हैं बिना। बोला ठीक है महाराज, ऐसे ही होगा। बोला मैं जा रहा हूँ यात्रा पे, 1 साल बाद लौटूंगा। अब सेठ ने साधु की बात मानी और दूसरे वाले कुएं के अच्छी तरह ढक्कन मंगवा के टाइट करा दिया, जिससे कोई चिड़िया भी एक बूंद पानी न ले पाए कहीं से, और अपने वाले कुएं को खोल दिया जैसा साधु ने बोला था। सारे लोग आए, शीतल जल जितना ही निकलते जा रहा है उतना ही और भी उसमें पानी होता जा रहा है। शीतल स्वादिष्ट बढ़िया मीठा पानी निकल गया, सब लोग यूज कर रहे हैं, सब लोग उस साधु को धन्यवाद दे रहे हैं कि और बाकी तो जानते हैं कि मक्खी चंद तो किसी काम का है नहीं, कभी किसी इसने कौए को भी एक दाना नहीं दिया, किसी साधु को नहीं दिया, भिखारी को नहीं दिया, भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं, पानी लेते जा रहे हैं। अब 1 साल के बाद वो साधु लौटे। बोला क्या हाल है सेठ? मक्खी चंद, उन्होंने बताया कि महाराज आप मेरे वाले कुएं में तो पानी सब लोग भर रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं पब्लिक, और पानी बड़ा मीठा है, बड़ा ठंडा है। बोला अब नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारे कुएं का पानी नहीं पीऊंगा, तुम मेरे वाले कुएं को खुलवाओ ढक्कन। ढक्कन खोला गया, बोला इसमें से पानी निकालो, मैं स्नान करूंगा और पानी भी पीऊंगा। जब उसमें बकेट डाली गई तो पता लगा कुआं तो पूरी तरह सूखा है। बाद में बोला नहीं, कोशिश करके निकालो। थोड़ा कोशिश करके भी अगर निकला तो थोड़ा सा कीचड़, बदबूदार कीचड़ निकला। और बोला देखो सेठ, तुम्हारी कुछ समझ में आया? साधु ने पूछा। बोला नहीं महाराज, आपने तो जो बोला था, मैं तो बिल्कुल भी किसी को उसमें से कुछ भी नहीं लेने दिया हूँ। बोला यही तो आपके लिए शिक्षा है, अगर आप कुएं की तरह अपने धन को भी, अपने खजाने को भी खोल दें, या तो आप स्वयं उपयोग करें कि भोग करें,
दान दें और पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनवा दें तो आपका बढ़ता भी रहेगा कई गुना होकर के और उसका प्रॉपर यूज भी रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे मेरे कुएं का हो गया। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। पक्षियों के पीने से, जरा जरा से छोटे छोटे दान देने से किसी का धन नहीं कम हो जाता। व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जितना आप दान दे रहे हैं, जितना दूसरे की मदद कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, 1000 गुना होकर के आपके पास लौटता है। कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने पास जो भगवान ने धन दिया है, दौलत दिया है, उसका सही उपयोग करें, परमार्थ में भी लगाएं, अपना भी काम करें और संयम बरतें। फिजूल खर्ची जरूर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंजूसी और मक्खी चूसी नहीं करनी चाहिए। 3 चीज के लिए परमात्मा पहले से एंटीसिपेटरी आपके पास उतना फंड दे देते हैं, चाहे आपकी समझ में आए चाहे ना आए। पहला, जब आपके घर में कन्या आती है उसके पहले परमात्मा आपको सब इंतजाम कर देते हैं। दूसरा, आप भिखारी के लिए और सन्यासी के लिए जो साधु आएंगे उनके लिए क्या करेंगे। और तीसरा, गऊ के लिए। इन तीनों के लिए परमात्मा पहले इंतजाम करके आपके पास देता है। यह है कि हमारी आपकी नीयत बदल जाती है। अरे बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा, अरे मैं साधु आ गया तो उसको क्या दूंगा, अगर भूखा है तो दे दो, कुछ वस्त्र है तो दे दो, जितना आपकी सामर्थ्य है उतना दे दो और मना किसी को मत करो। कोई नहीं जानता कि हो सकता है नारायणी नर के रूप में आकर के आपके दरवाजे पे खड़े आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और दान देना उतना ही उपयोगी है जितना आपके लिए सांस लेना जरूरी है। क्योंकि वेदों में कहा गया है, जो अपने धन की 3 दशाओं में उपयोग नहीं करता उसका धन 4थी दशा को प्राप्त होता है। 3 दशाएं क्या हैं? उपयोग, भोग और प्रयोग। अगर तीनों नहीं करोगे तो यह धन अपनी 4थी दशा को अर्थात नाश को प्राप्त हो जाएगा, यानी धन नाश हो जाएगा। अब आप छोड़ के जाएंगे संग्रहित धन और उसको जो पाएगा उसमें चूंकि उसने कष्ट किया नहीं, उतने उस धन का मिसयूज करेगा, उसका अटैचमेंट नहीं, उसका दुरुपयोग होगा, तो उस तरह से भी नाश हो जाएगा। आप कहेंगे क्या दान करें, किसको करें, कौन पात्र है, कौन कुपात्र है, कौन सुपात्र है और क्या दें क्या ना दें, इसके बारे में हमारा डिटेल्ड वीडियो दान, चैरिटी, उस वीडियो को आप देख लें और दूसरों को भी बताएं, इस कहानी को भी, और उसे भी दूसरों को फॉरवर्ड करें, बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यह भी एक परोपकार है, ये एक सत्संग का तरीका है। धन्यवाद।